अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमंस के अंदर एड्स काज करने का बायस बनता है। इस लेक्चर में हम HIV का लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे, यानी HIV अपनी नंबरिंग कैसे इंक्रीज करता है, राइट। नाउ वी नो दैट HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये ह्यूमन के इम्यून सेल्स को इन्फेक्ट करता है। सो इसका लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा? ये इम्यून सेल में एंटर होगा, इम्यून सेल्स के अंदर ही रेप्लिकेशन करेगा, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो ये यहाँ सेल के अंदर अपनी रेप्लिकेशन करेगा, बहुत सारी कापीज़ बनाएगा और सेल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सेल को इन्फेक्ट करके बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वायरस इज़ रेप्लिकेटिंग। सो स्टेप वाइज देखते हैं कि वायरस कैसे इंटर होता है, कैसे रिकॉग्नाइज करता है सेल को, कैसे रेप्लिकेशन करता है, कैसे रिलीज करता है। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, जिसमें हमने कहा था HIV वायरस इन्वेलप्ड वायरस है और इन्वेलप में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज, राइट। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है थ्रू डिफरेंट वेज। किन वेज से एंटर होता है ये हम जब एड्स को डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ पर डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर वायरस एंटर हो चुका है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिनके ऊपर CD4 प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर CD4 प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ये वायरस इन CD4 प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करने की सलाहियत रखता है। CD4 प्रोटीन वैसे तो सेल्स के अंदर, इम्यून सेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, कम्युनिकेशन, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इसके। लेकिन सम टाइम ये सेल्स के लिए नुकसान का बायस भी बनती है। क्यों? क्योंकि CD4 के पैटर्न को वायरस रिकॉग्नाइज करके इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, और फिर एंट्री कर लेता है इनसाइड द होस्ट सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सेल विच हैव CD4 प्रोटीन इन आवर बॉडी। ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर CD4 प्रोटीन, जिनकी सेल सरफेस पर प्रेजेंट होती है? सबसे पहले T हेल्पर्स जो सेल होते हैं ना, उन पर आपको CD4 प्रोटीन मिलेगी। इसके अलावा मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस की सरफेस पर CD4 प्रोटीन प्रेजेंट होती है और कुछ डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। इन सेल्स में आपको CD4 प्रोटीन इन सेल्स की सरफेस पर मिलेगी। सो वायरस जो है इन सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है क्योंकि वायरस CD4 प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फ्यूजन ऑफ HIV टू सेल सरफेस ऑफ द होस्ट। सेल की जो सरफेस है उसके ऊपर वायरस आकर अटैच हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। अब वायरस के ये जो स्पेसिफिक पैटर्न है ना ग्लाइकोप्रोटीन के, ये CD4 प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करके इस तरीके से अटैचमेंट करते हैं जैसे लॉक एंड की मॉडल में सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बाइंड होते हैं ना, इसी तरीके से ये भी इंटरेक्शन अपना कायम कर लेते हैं। अब जब ये इंटरेक्शन कायम हो जाता है तो सेल को समझ में नहीं आता कि ये वायरस मेरे लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये क्या करता है, इस इंटरेक्शन के बाद इस वायरस को अपने अंदर ले लेता है, जो कि सेकंड स्टेप है। वायरल प्रोटीन एंटर इनसाइड द सेल बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के फिनोमेना से ये वायरस जो है ये एंटर हो जाता है इनसाइड द सेल। और एंडोसाइटोसिस आप जानते होंगे, जब सेल कोई चीज़ इंगल्फ करता है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, जब कोई सॉलिड चीज़ को इंगल्फ करता है। सो यहाँ पर सेकंड स्टेप में वायरस एंटर हो जाता है। ये जो वायरस की जो लिपोप्रोटीन का एनवेलप और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये बाहर ही रह जाती हैं और कुछ प्रोटीन्स और जो जीनोम है यानी जो जेनेटिक मटेरियल RNA है वो एंटर हो जाता है इनसाइड द सेल। अब इनसाइड द सेल ये आ गया वायरल RNA एंड हेयर वी हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और आप जानते हैं कि HIV इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रो वायरस, यानी ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है ये वायरस। तो यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये वायरल RNA कन्वर्ट हो जाएगा DNA में, ठीक है। सो ये थर्ड स्टेप होगा। वायरल DNA इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से जब RNA से DNA बनता है तो उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर वायरस का DNA बन चुका है और यहाँ से एक और एंजाइम भी इंटर हुआ था इनसाइड द सेल जिसे इंटीग्रेज बोलते हैं।
अब इस इंटीग्रेज एंजाइम का काम शुरू होता है। इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, वायरल डीएनए को इनकॉर्पोरेट करता है इनटू द होस्ट डीएनए, और यहाँ पर होस्ट डीएनए कौन सा है, ह्यूमन डीएनए। सो इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, इस वायरल डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर लेके आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, उसके अंदर कट लग के वायरस का डीएनए उसके अंदर फिट हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सो हियर वी हैव वायरल डीएनए एंड हियर वी हैव होस्ट डीएनए और ह्यूमन डीएनए इन रेड कलर। सो स्टेप 4 क्या है, वायरल डीएनए इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल। वायरल डीएनए न्यूक्लियस से अंदर आता है और होस्ट डीएनए के अंदर जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है यानी कोई प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो ये जो वायरस का डीएनए है इससे भी आरएनए बनना शुरू होता है। सो यहाँ पर आरएनए के स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ आरएनए जो होता है वो जीनोमिक आरएनए बन जाता है, ठीक है, और कुछ आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है। ये मैं वायरस के आरएनए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जीनोमिक आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होगा और वायरस ने अपनी प्रोटीन्स की भी तो सिंथेसिस करनी है ना, सो उसके लिए मैसेंजर आरएनए की ज़रूरत है। सो मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, वायरस की प्रोटीन बनना शुरू हो जाती हैं। सो स्टेप 5 क्या होता है, न्यू वायरल आरएनए इज यूज्ड टू मेक प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनता है, कुछ जीनोमिक आरएनए, कुछ मैसेंजर आरएनए, बहुत सारी कापीज़ बनती हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंगल वायरस को लेकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए से आगे जाकर प्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जीनोमिक आरएनए और ये जो प्रोटीन्स बनी है ना, ये सेल की सरफेस पर जाना शुरू हो जाती हैं, सेल की एंड सरफेस पर जाना, इम्यून सेल की एंड सरफेस पर जमा होना शुरू हो जाती हैं। और वहाँ पर जमा होने के बाद क्या होता है, इनकी अरेंजमेंट थोड़ी बहुत होना शुरू हो जाती है। सो 5th स्टेप में क्या होता है, न्यू वायरल आरएनए एंड प्रोटीन्स मूव टू द सेल सरफेस एंड न्यू इमेच्योर एचआईवी फॉर्म्स। न्यू वायरल प्रोटीन्स और जीनोम जो है ना वो सेल सरफेस पर जाकर जमा होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से मतलब कैप्सिड और जीनोम इनसाइड इंटैक्ट होना शुरू हो जाता है। सो इमेच्योर वायरसेस बन जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है जी, ये वायरस जो है ये बर्ड ऑफ होकर कंप्लीट वायरस बन जाता है। बट इससे पहले एक स्टेप होता है, वायरल प्रोटीएज क्लीव न्यू पॉलीपेप्टाइड टू क्रिएट मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस एंड वायरस इज रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस। ये जो वायरल प्रोटीन्स होती हैं ना, इनकी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ये शुरू में नॉन फंक्शनल होती हैं। उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, जो वायरस का अपना एंजाइम है, इनको कट लगाता है स्पेसिफिक पोर्शंस पे और उन प्रोटीन को फंक्शनल बनाता है। वो प्रोटीन फंक्शनल होती हैं तो अपनी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पर स्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर देती हैं। अब स्ट्रक्चर बन जाती है तो ये वायरस क्या है, बर्ड ऑफ होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर बात को ज़रा गौर से समझिएगा, जैसे ही ये वायरस बर्ड ऑफ होना शुरू हो जाता है, ये होस्ट की जो सरफेस की मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको अपने ऊपर लपेट कर बाहर निकलता है। यानी ये जो लिपिड की मेम्ब्रेन है ना, ये होस्ट से ये चुरा कर बाहर निकलता है। सो यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस की सिंथेसिस होती है। एक्चुअली मैनी वायरसेस रिलीज एंड ऑफन एंड सेल ऑफन डाइज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस रिलीज होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेल होता है इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ काज हो जाती है। या तो ये सेल बस्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरसेस रिलीज़ हो रहे होते हैं, सेल अपना फंक्शन लूज़ कर देता है, या फिर ऐसा होता है कि सेल के अंदर वायरसेस की ग्रोथ की वजह से बाकी सेल्स को रिकग्निशन हो जाती है कि इसके अंदर वायरस का जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट है, तो दूसरे सेल आकर खुद ही इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर क्लियरली समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया। अल्लाह।